हेलो दोस्तों। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा और हर क्वेश्चन की ट्रिक जो होगी वो हम यहां देखेंगे। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है। वो इक्वेशन है हमारी k-3 यहां पर हाँ, तो इक्वेशन है k-3 इंटू एक्स -4 -k² इंटू वाई प्लस k² -7k+6 इक्वल टू 0। पहले हमें यह बताना है कि ये जो लाइन है इसका फर्स्ट पार्ट जो ये कह रहा है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब होगी, कौन सी k की वैल्यू के लिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए इसका स्लोप हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस लाइन का स्लोप होगा फॉर्मूला -a/b से -k-3 डिवाइडेड बाय -4 -k²। ये हमारा स्लोप आ गया k की टर्म्स में। अब हमें बस इसको 0 के इक्वल रखना है। यहां से हमारी ये क्वांटिटी कट के पॉजिटिव हो जाएगी और k की वैल्यू आ जाएगी 3, नीचे वाला उधर जाके 0। तो फर्स्ट का आंसर आ गया k = 3। जब k की वैल्यू 3 होगी तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। y एक्सिस के लिए पैरेलल के लिए हम बस इस क्वांटिटी को कर देंगे y एक्सिस के स्लोप के बराबर। y एक्सिस का स्लोप होता है 1/0, तो ये आ जाएगा हमारा 1/0। 1/0 जब इक्वेशन में होता है तो उसको सॉल्व कैसे करना होता है, डिनोमिनेटर को उठा के 0 के इक्वल रख दो। यहां से 4 -k² इक्वल टू 0 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट हो गए। लास्ट है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास करेगी तो इसका मतलब है कि ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई भी करेगी। मतलब मैं x की जगह 0 डालूं, y की जगह 0 डालूं तो LHS RHS मेरा बराबर होगा। तो देख लेते हैं वहां से कैसे होगा ये। मैं इसमें जब x को 0 और y को 0 डालूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरी ये क्वांटिटी 0 + 0 प्लस k² -7k+6 इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहां पर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करूंगा, k की 2 वैल्यू आएंगी। उन दोनों वैल्यूज के लिए ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, मतलब कि मल्टीपल लाइंस है, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है दोनों एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस दोनों, whose sum and product are 1 and -6। जिसके इंटरसेप्ट का सम तो -1 हो और प्रोडक्ट -6 हो। मतलब कि हमें दिया हुआ है इंटरसेप्ट अगर a और b होगा तो a + b दिया हुआ है 1, a × b दिया हुआ है हमें -6। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे कि 10th क्लास में हमारी इक्वेशंस थी। a की वैल्यू उठा के b की टर्म्स में डाल दो या b की वैल्यू उठा के a की टर्म्स में डाल दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। a की 2 वैल्यू आएंगी, b की 2 वैल्यू आएंगी। उन 2 वैल्यूज को लेके यहां x/a + y/b = 1 इस फॉर्मूले में डाल देना है, जो कि है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का बोलेगा तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि अगर वाई एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज 4 यूनिट्स। लाइन हमें दी हुई है x/3 + y/4 = 1। इसको 0, k मान लेते हैं। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, ये लाइन कहीं से जा रही होगी, इस लाइन से जो होगा वो हमें दिया हुआ है 4 यूनिट्स। हम फॉर्मूले में डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद करो कौन सा, जब डिस्टेंस बोला हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, क्योंकि इसके मल्टीपल डिस्टेंसेस पॉसिबल हो जाएंगे वरना। तो फॉर्मूला पहले इसको जनरल फॉर्म में कर लो, 4x + 3y = 12। एलसीएम उधर चला गया, फिर हमारा आ जाएगा 4x + 3y -12 = 0।
और इस इक्वेशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है लाइन से। x1 और y1 की जगह हम 0 और k डाल देंगे तो हमारा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 यूनिट्स, जो कि हमें गिवन है। जब x1 की जगह 0 और y1 की जगह k डालेंगे इसमें, तो हमारा ये आ जाएगा 3k माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो होता है हमारा 25। और हम यहाँ पे मॉड ले लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। सॉल्व करेंगे k की 2 वैल्यू आ जाएंगी और वहां से हमारी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब देखो बच्चों, इसको देख के घबराना नहीं है। 2 पॉइंट दे रखे हैं थीटा और फाई की टर्म्स में, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। दूसरा पॉइंट कॉस फाई कॉमा साइन फाई, ठीक है। और ये है हमारी लाइन। इस लाइन का ओरिजिन से 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। लाइन की इक्वेशन हमें 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और यहां से जब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस y इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन और पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1/0। स्लोप हमें पता है, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। y की वैल्यू -3x यहां से निकाल के इसमें डाल देना, सॉल्व करना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना और हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी लाइन। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप और उसके स्लोप में एक रिलेशन होगा, हम इसके स्लोप से उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका स्लोप चाहिए तो हमारा फॉर्मूला होता है -a/b। -a होता है x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 1/4, और b होता है y का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 1/6। तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -6/4, 6 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3/2। अगर इस लाइन का स्लोप है -3/2 तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल और एक नेगेटिव साइन जो उसको प्लस कर देगा। तो उस लाइन का स्लोप तो हमारे पास आ गया। आगे, where it meets the y axis, find the equation of line drawn perpendicular to line through the point where it meets the y axis। कौन मीट्स द y एक्सिस? ये वाली लाइन, जो लाइन हमें निकालनी है वो वहीं से जाएगी जहां पर ये वाली लाइन y एक्सिस को काटती है। ये वाली लाइन y एक्सिस को यहां काटेगी, ये पॉइंट होगा 0,6। y का इंटरसेप्ट उठाया मैंने, यहां डाल दी, तो मेरी ये लाइन का स्लोप हो गया 2/3 और इंटरसेप्ट हो गया 6। y इंटरसेप्ट हो गया 6, तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2x/3 प्लस 6। ये हो गई मेरी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। काफी इजी क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस दिस एंड दिस। तीनों लाइन से बनने वाला ट्राइंगल हमें निकालना है क्योंकि ये तीनों ही लाइन बहुत ही सिंपल सी हैं, तो इनको ड्रॉ कर लेना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अगर तुम ड्रॉ कर लोगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, तो डायग्राम से बहुत इजीली निकल जाएगा वो। y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 और तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू k। x माइनस के इक्वल टू 0 है, मैं k को उधर ले गया, x इज इक्वल टू k। जब मैं इनका डायग्राम बनाऊंगा तो ये बनेगी मेरी यहां से जाने वाली लाइन। मैंने कैसे बनाया? सेम वही 9th क्लास वाला मेथड, x और y की वैल्यू ली। जब मैंने x डाला 0 तो y भी आया 0। जब मैंने x को डाला 1 तो y भी आया मेरा 1। 0,0 यहां है और 1,1 मेरा यहां है। ठीक है, तो मेरा इस तरीके से लाइन ये बन गई। इसमें जब मैंने x को डाला 0 तो y भी आया 0, x को डाला 1 तो y आया -1। ठीक है, तो x को डाला जब 1 तो y की वैल्यू -1, तो वो हो गया यहां, और 0,0 ये रहा, तो लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हो गई लाइन मेरी y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तीसरी लाइन है हमारी x इज इक्वल टू k, ये लाइन मेरी जाएगी यहां से। k कहीं पर भी हो सकता है, मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर होगा, और ये वाला पॉइंट होगा k, 0। लाइन x इज इक्वल टू k हो जाएगी। x इज इक्वल टू k एक वर्टिकल लाइन होती है, तो वो स्ट्रेट जाएगी, और यहां से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। तुम बस ये पॉइंट और ये पॉइंट फिगर आउट करो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा बेस हो जाएगा, और हाइट है तुम्हारी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, जो कि है k। हाइट हो जाएगी k, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा बेस। अब तुम ये पॉइंट कैसे निकालोगे? ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू k। तो इस लाइन में x की वैल्यू तो आ जाएगी k, और y की वैल्यू भी आ जाएगी k। जब तुम यहां डालोगे सॉल्व करके, इस पॉइंट पे x की वैल्यू आ जाएगी k, y की वैल्यू आ जाएगी -k। यहां से यहां तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, या डायरेक्ट कह सकते हो ये डिस्टेंस k है, ये डिस्टेंस -k है, -k से k तक का डिस्टेंस होता है 2k। तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस, जो कि है हमारा 2k, हाइट जो कि है हमारा k। 2 से 2 कट गया, एरिया आ गया k²। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस मे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। 3 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और p की वैल्यू पूछिए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था। 2 लाइन को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो और तीसरी लाइन में पुट कर दो। अगर वो तीनों लाइन सेम ही पॉइंट से जा रही हैं, तो वो जो पॉइंट होगा वो तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, और वहां से p की वैल्यू आ जाएगी। जो 2 गिवन लाइन है, जो बिना p के लाइन दी हुई है, उन दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तीसरी लाइन में डाल दो, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।